सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक को सीख रहे थे। वह टॉपिक है किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन। आइए इस समय हम उसके तीसरे भाग को सुनेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए और मेरे साथ आइए सब हम मिल के प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए पिता कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और हम जीवित पाए जाते हैं। मैं पिता में दिल की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मेरी पवित्र आत्मा, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर जिससे हम आपके वचनों को सीख सकें और मेरे प्रभु जी भेद की बातों को जान सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अपने हमारी प्रार्थना को सुना कबूल के धन्यवाद। यीशु के नाम खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज का दिन कितना अद्भुत है ना कि हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में पाए जाते हैं। आमीन। हमारा जो टॉपिक है, हम किस आधार पर परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए समय हम वचन देखेंगे। वचन हमें क्या सिखाता है। प्रेरित क्रिया 3 अध्याय उसका 16 पद। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थ्य दिए। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमेन। हालेलुया। कितनी अद्भुत और अमेजिंग बातें हैं। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है। उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह के चेले राज्य का सुसमाचार जब वो प्रचार कर रहे थे, जब वो परमेश्वर के भवन में जा रहे थे, तो हम देखते हैं कि एक रोड के किनारे एक लंगड़ा भिखारी वो भीख मांगा कर रहा था। और जब प्रभु के चेले जब परमेश्वर के भवन जा रहे थे, तब वो लंगड़ा भिखारी बड़ी आशा के साथ क्या कर रहा था, उनकी ओर टकटकी लगा कर देख रहा था। वो एक आशा रखा हुआ था कि कोई निश्चय ये मुझे कुछ ना कुछ मुझे देंगे। आमेन। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब उनकी ओर टकटकी लगा कर देखता रहा, तब यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस और यूहन्ना, जो तीसरे पहर में जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, और जब वो लंगड़ा भिखारी क्या कर रहा था, पतरस और यूहन्ना की ओर टकटकी लगा कर देख रहा था कि काश मुझे कुछ दे दें जिससे मेरे खाने खाने के लिए प्रबंध हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पतरस की ओर देख रहा था तो पतरस ने एक बात को कहा, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। ये किस आधार पर बोला मैं आपको बता दूं उस समय, क्योंकि जो पतरस जो था वो यीशु मसीह पर विश्वास करके मेरे प्रियो वो क्या करता है कि यीशु के नाम में चल फिर, उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि जब यह वचन हम इस बात को कहते हैं, उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर है। और उस विश्वास के द्वारा मैं आपको बता दूं, यीशु के नाम के द्वारा उस लंगड़े भिखारी के टखनों पर, उसके घुटनों पर, उसके बॉडी पर, उसके शरीरों पर क्या परमेश्वर का सामर्थ्य होता है, और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में क्या वो चलने लगा। आमेन। हालेलुया। और जब उसने अपने जीवन के अंदर में, जब वो लंगड़ा भिखारी अपने जीवन के परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया, और उसने उसी समय वो विश्वास किया, और विश्वास करने के उसने अपने जीवन के चमत्कार को देखा। हालेलुया। और उस चमत्कार करने के बाद मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, क्योंकि बता दूं कि वो भी परमेश्वर का संतान था, क्योंकि परमेश्वर ने भी क्या किया था, उस व्यक्ति को बनाया था। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता दूं हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं,
फिर जब परमेश्वर हमारे जीवन चमत्कार कर देता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन अद्भुत काम करते हैं, उस अद्भुत कामों को देखते हुए या अद्भुत प्रोफेसी होते उन बातों को हमने अपने जीवन के तो पूरा होते हुए जब हम देखते हैं, तो जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आज हम परमेश्वर की क्या हम संतान ठहर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। और सचमुच इन दिनों हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 23 पद। जब वह यरूशलेम के फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर क्या विश्वास किए। आमेन, हालेलुया। कितनी अमेजिंग बातें हैं। हम पिछले वचन हमने देखा कि यहाँ पतरस जो जन्म का लंगड़ा था, जो भिखारी था, जो मंदिर के सामने क्या करता, वो भीख मांग करता था। जब पतरस ने उसे कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता, यीशु के नाम से क्या कर तू उठ और चल फिर। आमेन। और यही बातें हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। जब यीशु मसीह 2021 साल पहले जब वो सुसमाचार प्रचार करे थे, तो वचन हमें क्या सिखाता है कि जब वह यरूशलेम के फसह के समय जो पर्व था, बहुतों ने उनके चिन्हों पर जो वो दिखाता, जो आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह करता था, उसके आश्चर्य करने के द्वारा बहुतों ने क्या किया, वो विश्वास किए। आमेन। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्या होते हैं, हम विश्वास करने के द्वारा हम क्या कहते हैं, हम यीशु मसीह की हम संतान ठहराए जाते हैं। मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ समय, जो हमारा मूल्य वचन है, जिस टॉपिक के आधार पर हम इन वचनों को हम इस समय बातें कर रहे हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने अर्थात जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा और अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा जब वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो वचन कहता है कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमेन, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वाकई में आपको बता दूं कि हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। ग्लोरी जीसस नेम, हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को कहता है कि बहुतों ने उन चिन्हों को देख करके क्या किया, उस पर क्या क्या विश्वास किया। तो आज मैं आपको बता दूं समय कि आज जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बातें क्यों आज हमारे जीवन में हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह स्वयं आज हमारे जीवन का याजक बन गया। और आज हम यीशु के नाम से जो कुछ मांगते हैं ना, वो परमेश्वर 100% परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो अद्भुत काम करता है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको बता दूं इस समय कि आज हमें विश्वास करने के द्वारा हम अपने जीवन की एक बड़ी आशीष को देखते हैं। वो आशीष है परमेश्वर की संतान। आमेन। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। 2 पतरस 1 अध्याय उसका 4 पद। आमेन। आइए वचन पढ़ते हैं। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यह वचन क्या कहता है, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा जो उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी है। आमेन। आज यीशु मसीह के नाम के बहुत सी ऐसी प्रतिज्ञाएं आज हमें देखने को हमें मिलता है। हालेलुया। यह वचन हमें कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञा, बड़ी प्रतिज्ञा मिली है। हालेलुया। यह वचन कहता है ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट
से छोड़कर उस संसार में जो बुरी अभिलाषाएं हैं उससे क्या करें, आपका जीवन हमेशा के लिए अलग हो जाए और आप क्या करें, उस ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। आमेन। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में विश्वास करने का जब हम अपने जीवन के अंदर में हम यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता के रूप में जब हम उससे ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर में आता है तो हमारे जीवन के अंदर जो बुरी अभिलाषाएं हैं, जो पाप है, जो गंदगी चीज़ें हैं, वो क्या कहता है, हमारे जीवन के अंदर से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हालेलुया। और वचन कहता है जब वो गलत चीज़ें जब हमारे जीवन से अलग होगा, जैसे मानो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, जब आपके वस्त्र गंदे हैं, आपके बॉडी गंदे हैं और उस समय आपके वस्त्र जब आप गंदे हैं, आप क्या करते हैं, आप सीधा नहाने के लिए चले जाते हैं, साबुन से अपने बॉडी को रगड़ते हैं लगा करके, जिससे आपके शरीर के अंदर से मैल क्या करे बाहर निकल जाए और आप बाहर जैसे मैल जैसे बाहर निकल और आप साफ कपड़ा पहन के बहुत चमक धमक के साथ रहेंगे। उसी तरह जब मेरा प्रभु जो अति पवित्र 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 और पवित्र परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर, जो आपके जीवन के हर एक पापों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन के हर एक बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन के अंदर वो मिरेकल करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, सब वचन हमें इस बात को कहता है जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञा दी, ताकि जिसके द्वारा उस सड़सड़ाहट की छूट कर हम संसार की अभिलाषाओं से क्या वो जो होती है उससे हम क्या करें, उससे हम अलग हो जाएं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, क्योंकि यीशु मसीह की ज्योति है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आता है, जब वो प्रकाश हमारे जीवन में एंटर होता है और जब प्रकाश जब हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और उसे रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के पाप क्या होता है हमारे जीवन के अंदर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और जैसे वो अलग होते मेरे प्रियो, तो ईश्वरीय स्वभाव में हम क्या हुए, हम बदलते चले जाते हैं। अर्थात आत्मा का जो फल है ना, वो फल हमारे जीवन का दिखाई देना चालू हो जाता है। आप जैसा संगति करेंगे ना, वैसे ही आप अपने जीवन के अंदर उस बात को देख सकते। अगर आप गलत चीज़ों को संगति करते हैं तो गलत चीज़ आपके जीवन के अंदर आएगा। अगर आप अच्छी चीज़ों को संगति करते हैं तो आप अपने जीवन एक अच्छी बातों को अपने जीवन देख सकेंगे। और जैसे ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन एक्सेप्ट करते हैं, आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार की बुराइयां खत्म हो जाती है, हर प्रकार की अभिलाषा आपके जीवन से, गलत अभिलाषा आपके जीवन से खत्म हो जाता है और आप ईश्वरीय स्वभाव में क्या कहते हैं, बदलते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा मेरे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा मेरे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करें, उतना ज़्यादा आपका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदलना शुरू हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। और हमारा जो टॉपिक, हम किस आधार पर परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में न्यौता देते हैं तो सच में मैं आपको बता दूं कि हम क्या कहते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम क्या उसके छत्र छाया में हम होते हैं और परमेश्वर क्या कहता है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिताओगे, उतना ज़्यादा आप चमकने जा रहे यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। आप यीशु मसीह को जानते हैं, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता की उपस्थिति में समय बिताया और जिसकी वजह से वो चमकना चालू कर दिए। उसी तरह अगर आप मेरे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ज्योतिषियों के समान आप एक अद्भुत प्रकाश में एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश के समान चमकने जा रहे हैं। आपको स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदलने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 52 पद। आमेन। आइए वचन हमें क्या सिखाता है। और ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। आमेन। हालेलुया। यह वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। यहाँ बाइबिल कहता है इसलिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर की जो तृतीय भीतर जो संतान है वो एक हो जाए। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह को इसलिए संसार के अंदर भेजा गया क्योंकि आज यीशु मसीह के आने से पहले पूरा संसार क्या कहता भटक गया था, पापों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई राह नहीं दिख रही थी, उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उनके जीवन में कोई ज्योति का प्रकाश नहीं चमक रहा था, जिसकी वजह से सारे लोग क्या कहते भटक गए थे। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा और अपने पुत्र को संसार में भेजने के द्वारा आज मैं आपको बता दूं कि
आज यीशु मसीह पर यीशु मसीह को संसार में भेजने के द्वारा आज मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए एक मार्ग खुल, एक रास्ता खुल गया कि वो परमेश्वर से डायरेक्ट क्या कर सके, वो एक अच्छा संबंध बना सके, एक अच्छा रिलेशन बना, वो परमेश्वर के निकट आ सके। हालेलुया। उससे पहले जब यीशु मसीह नहीं आया था, उससे बता दूं, उससे पहले बहुत से नबी जो है, बहुत से प्रभु के दास और दासी आए जो परमेश्वर के शब्द को लेकर आए थे, परमेश्वर की बातों को लेकर आए थे। लेकिन फिर भी शैतान मानो ऐसा कर दिया था, लोगों को इतना ढीठ और पापों में इतना ज़्यादा कर दिया था कि लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते। सिर्फ 1 दिन 2 दिन तक लोग फॉलो करते थे, उसके बाद फिर से वो पुरानी जिंदगी अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और आज मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के आने के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह मात्र एक ऐसा पूरे पृथ्वी पर मात्र एक ऐसा धर्मी व्यक्ति है, आज उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज मेरे और आपके जीवन के परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है कि उन दिनों में बहुत सारे जो लोग थे संसार के अंदर में, वो सारे लोग क्या तितर बितर वो भटक चुके थे, वो पापों में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा हर एक जाति, हर एक कौम, हर भाषा के लोग आज मेरे प्रभु की ओर आज लौट के आ रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज वो हम पर क्या अनुग्रह किया हुआ है। और हम आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी एक बात को बताना चाहता हूँ, एक प्रोफेसी भी थे ना कि इस्राएली क्या लोग भटक चुके थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊँ इस अंत के समय में आज सारे इस्राएली लोग किसी भी कोने में लोग थे, लेकिन आज सारे इस्राएली का अपने अपने देश की ओर हर कोई वो लौट रहा है। जो तितर बितर हो चुके थे वे सारे लोग क्या करें, वो लौट रहे हैं। अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे, पिछले दिनों में हमें इस न्यूज़ को हमें सुनने के लिए मिला था कि जितने भी इस्राएली जो बाहर दूसरे देश में चले गए थे, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे इलाके में चले गए थे, जो तितर बितर हो चुके थे, वे सारे लोग क्या करें, वो इस्राएली देश के अंदर फिर से वो लौट रहे हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग आज ये अनुग्रह की ओर, आज यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हमारे जीवन पर आशीष मिल रही है। हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें वचन हमें सिखाता है कि आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने जीवन के परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं और हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31 पद। आमीन। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से क्या जीवन पाओ। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है और हमें इस बात को आज पवित्र आत्मा हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। समय यहाँ हमारे जो टॉपिक है, हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ वचन हमें स्पष्ट कर देता है कि परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम क्या करो, विश्वास करो। किस पर? यीशु मसीह पर। क्योंकि यहाँ वचन कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, अपनी संतान होने का अधिकार देगा और विश्वास करके उसके नाम से क्या जीवन पाओ। और जब आप विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा आपके नाम जीवन की पुस्तकों में परमेश्वर आपके नाम को लिखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यह वचन आज हमें इस बात को कहता है। हालेलुया। वचन हम इस बात को कहता है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा जब हम उसके वचनों में चलते हैं और हम अपने जीवन का उद्धार करता है, जब हम ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन पर इस मंदिर में जो आज ये जो शरीर है आपका पवित्र आत्मा का मंदिर, जब इस मंदिर में जब हम खुदा को जब हम जगह देते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह को जब अपने जीवन जब जगह देते हैं, तब वो यीशु मसीह जब आपके जीवन के अंदर में आता है और जब अब यीशु मसीह आपके साथ चला फिरा करता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके साथ वो चला फिरा करता है
तब मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जीवन ठहर जाता है, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, आपको बेटा होने और बेटी होने का अधिकार देता है। उस अधिकार के द्वारा आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में रजिस्ट्रेशन करता है। आमेन। जब वो रजिस्ट्रेशन करता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली आशीष ये है कि आपको स्वर्ग के राज्य में आपको जगह मिलेगा। दूसरी आशीष ये है कि हालेलुया, आप परमेश्वर की स्वदूतों के साथ आप इबादत कर सकेंगे। और तीसरी आशीष ये है कि आपके लिए जीवन का मुकुट बनाया जा रहा है। आमेन। जब आप विश्वास के साथ मेरे प्रभु के साथ चलेंगे, निश्चय आप अपने जीवन के बड़े चमत्कार को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत और अद्भुत बातों को हमें सिखा रहा है। आमेन। आइए समय फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम क्या करो, विश्वास करो, यीशु मसीह में विश्वास करो, और यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो विश्वास करने के नाम से हम क्या कर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। अगर आप बहुतायत का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। और विश्वास जब आप कर भी रहे हैं तो अपने विश्वास को प्रैक्टिकल रूप से दिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। अगर मानो आपके पिता ने आपको खेतों में भेज दिया विश्वास के द्वारा कि आप उन खेतों में क्या करो, काम करो, लेकिन आपने कोई भी काम नहीं किया, बिना काम के अगर आप अपने घर को लौट जाते हो तो क्या नेक्स्ट टाइम आपका पिता आप पर भरोसा करेंगे? या कोई व्यक्ति अपने खेतों में काम करने के लिए भेजते हैं और वो व्यक्ति बिना काम किए सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम किया और घर लौट आया, और जब उस खेत का मालिक जब उन अपने खेतों को देखेगा ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि वो मालिक दोबारा उस व्यक्ति को अपने खेतों में काम करने नहीं भेजेगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में मेरे प्रभु को विश्वास करते हैं तो मेरे प्रभु को अपने विश्वास को दिखाइए। हालेलुया। क्या करें, मेरे प्रभु को क्या करें, अपने विश्वास को दिखाइए। वरन आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रभु के साथ संगति करें, मेरे प्रभु के निकट आएँ, उसके वचनों को पढ़ें, तो निश्चय आप अपने विश्वास को प्रैक्टिकल रूप से आप दिखा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय अगर सचमुच में इन दिनों में अगर आप इस प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने कानों को बंद ना करें। इस समय आप प्रभु की आवाज़ को सुन के क्या करें, उसकी आवाज़ को सुन करके वचनों में चलने की कोशिश करें। प्रभु आपसे क्या कह रहा है उन सारी चीज़ों को सुन करके मेरे प्रभु को फोकस करें, तब तो परमेश्वर आपको अपने संतान होने का अधिकार देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सचमुच अपने जीवन का बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तकों में लिखे, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको संतान होने का अनुग्रह दे, वो अधिकार दे, तो आज आपको प्रैक्टिकल रूप से मेरे प्रभु को दिखाने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं तैयार हूँ आपके मार्गों में चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए मेरे प्रभु अपने वचनों को पिता सीखने में आपने मार्गदर्शन किया। मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ प्रभु जी। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। और होने दे पिता, जब भी पिता जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं प्रभु अपने वचनों के द्वारा बोल और बातचीत कर पिता। और सच्चे पिता इन वचनों को सुन करके आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा आशीष को प्राप्त करें। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। तो अद्भुत और अनुग्रहकारी जीवित और सनातन का परमेश्वर है। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। छोले प्रभु यीशु के नाम में आपका आत्मा बहुतायत के साथ पिता लोगों के जीवन को छुए और उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप में प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष दे, आपकी जीवन परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।